हेलो, आज देखते हैं दिशा दूरी का रीजनिंग का दिशा दूरी चैप्टर का टाइप थ्री वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। पेपरों में आने के चांस 100%, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, दिशा दूरी का टाइप 3 क्या कहता है? परछाई पर आधारित प्रश्न। परछाई सभी पेपरों में आते हैं, जैसे कि यूपीएसआई और यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आरपीएफ और बैंक लेवल तक में दिशा दूरी से टाइप 3 से परछाई से क्वेश्चन हमारे आते हैं। परछाई को इंग्लिश में क्या कहेंगे? शैडो यानी कि क्या होता है? परछाई पर आधारित प्रश्न। मान लीजिए परछाई क्या होती है? पूरब से सूर्य निकल रहा है। सूर्य कहाँ से निकला है? पूरब से। तो उसकी परछाई किस साइड पड़ेगी, ठीक है ना। माना यदि सूर्य उत्तर से निकला है तो मोहन की परछाई किस साइड पड़ेगी। माना यदि दक्षिण से सूर्य निकला है तो मोहन की परछाई किस साइड पड़ेगी। तो देखते हैं, परछाई पर आधारित प्रश्न दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। पहला होता है दायां और बायां। आपसे या तो दायां और बायां पूछा जाएगा, और दूसरी जगह जब व्यक्ति आमने और सामने हो। आमने सामने इंग्लिश में बोले इन फ्रंट, ठीक है ना। दायां बायां जानते ही हैं आप, राइट और लेफ्ट होता है ना। परछाई पर आधारित प्रश्न दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला, एक तो दायां बायां और दूसरा आमने सामने। जब क्वेश्चन कहे कि राम सोहन के दाएं या राम सोहन के बाएं, तब आपको पहला टाइप लगाना है। जब आमने सामने की बात करें कि मोहन सोहन के सामने देख रहा है, तो सोहन की परछाई किस साइड जाएगी, तो ये दूसरे टाइप में हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला टाइप देखेंगे। इसको करने के पहले इसके थोड़े से नोट लिखेंगे, एक दो नोट। इस वाले के दायां और बायां के नोट है। तो नोट में हमने क्या कहा? दायां और बायां के लिए जब दायां और बायां आए कि रोहन मोहन के दाईं ओर है, तो रोहन की परछाई किस साइड पड़ेगी। तो इसके लिए हमें एक नोट याद रखना पड़ेगा। क्या? दो व्यक्तियों को हमेशा 90 डिग्री के कोण पर रखना होगा। कहाँ रखना होगा? दो व्यक्तियों को हमेशा कहाँ रखना होगा? 90 डिग्री के कोण पर रखना होगा। कोण पर रखना होगा, यानी कि सूर्य जहाँ भी होगा। मान लीजिए पहला हमने एग्जाम्पल देखा कि सुबह का वक्त है। सुबह के वक्त सूर्य कहाँ से निकलेगा? पूरब से। सूर्य कहाँ से निकला? पूरब से। तो इसमें क्या कहा गया? दो व्यक्तियों को हमेशा 90 डिग्री के कोण पर रखना है। 90 डिग्री कब होता है? जब यहाँ से और यहाँ तक, यानी यहाँ और यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? 90 डिग्री। जब इस साइड की 90 डिग्री है तो इस साइड की भी 90 डिग्री होगी। या एक भाषा में कहें, ये पूरी रेखा सीधी जो लाइन है 180 डिग्री की है। 180 को जब हमने 20 से काट दिया, कितना बचा? 90। यानी कि ये वाला कोण कितने का है? 90 डिग्री का। और नीचे वाला भी कोण कितने का है? 90 डिग्री का। तो जो दो व्यक्ति हैं वो हमेशा 90 डिग्री के कोण पर रखे जाएंगे। 90 डिग्री यानी कि यहाँ से 90 डिग्री कहाँ तक होगा? यानी कि एक व्यक्ति यहाँ रखा जाएगा और दूसरा व्यक्ति यहाँ रखा जाएगा। बात समझ में आई? मान लीजिए ए व्यक्ति यहाँ पे है और बी व्यक्ति यहाँ पे है। अब उन्होंने पूछा, मान लीजिए इसी सवाल में, कि ए का मुख किस ओर है? ए का मुख किस ओर है? तो ए नीचे की ओर देख रहा है। ए कहाँ देख रहा है? नीचे की ओर। तो ए का मुख कहाँ है? ए का मुख नीचे की ओर देख रहा है, यानी कि दक्षिण की ओर है। ए का मुख कहाँ की ओर है? दक्षिण की ओर। अब कहा जाए ए का दायां किस साइड है? ए का दायां कहाँ होगा? तो जब आप नीचे की ओर देख रहे हैं, नीचे की ओर, तो दायां किस साइड जाएगा? इस साइड, पश्चिम की ओर। तो दायां आ जाएगा इस साइड आएगा। जब दायां इस साइड आएगा तो बी का क्या होगा? बी ऊपर की ओर देख रहा है ऐसे,
तो बी का बायां हाथ आएगा इस साइड, आएगा ना। तो बी का क्या आया हम बायां, ए का दायां आया और बी का बायां आया, ए का दायां और बी का बायां। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, केवल चित्र में जब भी दायां और बायां की बात चले तो आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। दो व्यक्ति जब भी रखेंगे 90 डिग्री के कोण पर रखेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए दूसरा इसी का दूसरा है, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, सूर्य है यहाँ पे, तो दो व्यक्ति कहाँ रखे जाएंगे, इस सूर्य से 90 डिग्री की दूरी पर रखे जाएंगे। 90 डिग्री कहाँ होगा, एक 90 डिग्री यहाँ और एक 90 डिग्री यहाँ, यानी पहला व्यक्ति इस साइड रखा जाएगा और दूसरा व्यक्ति इस साइड। दोनों आमने सामने देखेंगे, क्या देखेंगे, दोनों एक दूसरे की ओर। इस साइड देख रहा है, ए इस साइड देख रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हमने ए को माना और यहाँ पर माना हमने बी को। अब जब आप ए इस साइड देख रहा है, ए कहाँ देख रहा है, इस साइड, तो ए का जो दायां हाथ है कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा, यानी कि नीचे की ओर, नीचे की ओर जाएगा। ए का दायां यहाँ आ जाएगा, ए का दायां यहाँ आ जाएगा। और बी के साइड देख रहा है उस साइड, बी देख रहा है उस साइड, तो उसका नीचे कौन सा हाथ आएगा, नीचे आएगा बायां। एक निकाल लेंगे दूसरा अपने आप आ जाएगा। जब यहाँ बायां होगा तो यहाँ दायां, यहाँ दायां है तो यहाँ बायां। जब आप इस साइड देखेंगे तो आपका कौन सा हाथ इस साइड आएगा, बायां, तो बायां आ जाएगा, ठीक है। हमेशा आपने ये सोचा होगा कि दायां आपने इस साइड क्यों नहीं लिखा, इस साइड की दिशा क्यों नहीं लिखी। हमने इसमें क्या लिखा, प्रकाश हमेशा विपरीत में छाया बनाता है। सूर्य कहाँ से निकल रहा है, इस साइड, तो सूर्य के इस साइड और इस साइड छाया नहीं आएगी, सूर्य के जस्ट विपरीत में बनेगी छाया। यदि उत्तर से सूरज निकला है तो दक्षिण की साइड में क्या बनेगी, परछाई। यदि सूर्य पूरब की ओर निकला है तो परछाई कहाँ बना रहे थे हम, पश्चिम की ओर। देखो इस साइड लेकिन दोनों भुजाएं। इसी प्रकार मान लीजिए अगर सूर्य यहाँ से निकला है पश्चिम से यदि सूर्य निकला है तो इसकी परछाई कहाँ पड़ेगी, इसके जस्ट विपरीत में, यानी कि इस साइड पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस दोनों साइड के हमें दायां और बायां लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखते हैं इसका तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा देखते हैं। तो तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल में। तीसरा मान लीजिए सूर्य कहाँ से निकला है, पश्चिम से। सूर्य कहाँ है, पश्चिम में। सूर्य यदि पश्चिम से निकला है तो जब व्यक्ति दाएं और बाएं की बात चला रहा है तो दो व्यक्तियों को कहाँ रखना पड़ेगा, 90 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा, एक तो यहाँ बनेगा और एक जस्ट इसके साइड में। तो एक व्यक्ति को यहाँ बैठाला जाएगा और एक दूसरे को इस साइड माना। इसको हमने ए माना और इसको हमने क्या माना, बी। ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, 90 डिग्री के कोण पर हमने उन दोनों को रख दिया है। अब देखेंगे कि ए का, इसकी परछाई किस साइड की देखना पड़ेगी, ए की परछाई इस साइड की देखनी पड़ेगी कि इस साइड की। तो आपको हमने बताया कि प्रकाश हमेशा विपरीत में छाया बनाता है। तो सूर्य यहाँ से निकल रहा है तो इस साइड की हमें नहीं देखना है, किस साइड की देखना है, विपरीत, यानी कि इन दोनों साइड की, दायां और बायां निकालेंगे। तो ए जब ऊपर की ओर देख रहा है तो उसका कौन सा हाथ इस साइड आएगा, दायां हाथ। इस साइड कौन सा आएगा, दायां। जब इस साइड दायां आ गया तो इस साइड कौन सा आएगा, बायां। बी का बायां आएगा, ठीक है ना। बी क्योंकि नीचे की ओर देख रहा है तो इस साइड का देखना है, इस साइड का कौन सा आ रहा है, बायां, तो बायां आ गया। इसी प्रकार से इसके 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं। इसके भी 3 एग्जाम्पल आपको बताएंगे जब आमने और सामने की बात करें तो, ठीक है ना। देखते हैं अब आमने और सामने के एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। इससे थोड़े एग्जाम्पल में देखेंगे, इसके बाद सवाल अलग से दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको समझाने के लिए थोड़े 1-2 एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद आपको जैसे सवाल पेपरों में आते हैं वैसे सवाल आपको बताए जाएंगे, ठीक है ना। आमने सामने पेपर में जब भी लिख के आए तो आपको इन तरीकों का प्रयोग करना है। मान लीजिए सूर्य कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकला। सूर्य यहाँ से निकला कहाँ से, पूरब से। सूर्य पूरब से निकला है तो राम और मोहन की छाया, राम और मोहन एक दूसरे के आमने सामने हैं। राम और मोहन क्या है, एक दूसरे के आमने सामने। तो जब आमने सामने की बात करें तो आमने सामने सूर्य के जस्ट लाइन क्या लिखा, प्रकाश को हमेशा, जो प्रकाश है रोशनी, यानी कि प्रकाश को हमेशा समान रेखा पर रखना है। तो प्रकाश इस रेखा पर है तो इसी रेखा पर दोनों व्यक्ति जाएंगे, ठीक है ना। अब जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे की साइड देख रहे हैं तो इनका दायां और बायां देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा, दायां और बायां। जब ये वाला व्यक्ति कहाँ देख रहा है, सामने की ओर, सामने देख रहा है तो इसका
नीचे, यानी इस साइड क्या आएगा बायां, इस साइड क्या आएगा बायां, और इस साइड क्या आ जाएगा दायां, ठीक है ना, दायां और बायां। तो इन दोनों की परछाई माना इसको ए और इसको क्या माना बी, परछाई कहाँ पड़ेगी, तो सूर्य यहाँ से निकला है, सूर्य की रोशनी बी पर पड़ी, तो बी की रोशनी इस साइड पड़ेगी क्योंकि विपरीत में बनेगा परछाई, बी इधर खड़ा है, बी की परछाई पीछे बनेगी, यानी कि इस साइड कहीं बनेगी। तो बी की परछाई, इसका आंसर हो जाएगा बी की परछाई ए के सामने। क्या कहा, सूर्य जब इस साइड से निकला तो रोशनी बी पर पड़ी, और बी पर जब रोशनी पड़ी तो परछाई पीछे की ओर जाएगी, यानी कि यहाँ कहीं आ जाएगी। तो बी की परछाई है वो ए के जस्ट सामने पड़ रही है। तो आंसर में यही लगाना पड़ेगा कि बी की परछाई कहाँ पड़ रही है, ए के सामने। पहला एग्जाम्पल हमने आपको ये बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए सूर्य कहाँ से निकला है, सूर्य निकला है ऊपर से, यानी कि उत्तर से। सूर्य निकला है उत्तर से, सूर्य कहाँ से निकला है उत्तर से, और आमने सामने की बात चल रही है। तो व्यक्ति कहाँ होंगे, इसके जस्ट सामने, एक नीचे की ओर देख रहा होगा और एक ऊपर की ओर। तो ए वाला व्यक्ति है, मान लीजिए ए लिखा है यहाँ पे, बी लिखा है यहाँ पे। तो ए की जो परछाई है वो कहाँ पड़ेगी, जस्ट इसके बीच में पड़ेगी कहीं पे, क्योंकि सूर्य ऊपर है, सूर्य की रोशनी ने ए पर प्रकाश डाला, तो जब प्रकाश डाला तो नीचे परछाई गई पीछे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी की ए की परछाई कहाँ जा रही है, बी के सामने। ए की परछाई कहाँ जा रही है, बी के सामने, आंसर हो जाएगा। और एग्जाम्पल में तीसरा देखते हैं। इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आमने और सामने वाला। मान लीजिए सूर्य कहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है सूर्य। ये कौन सी दिशा है, ऊपर होता है उत्तर और यहाँ होता है पूरब। उत्तर पूरब के बीच से, यानी कि उत्तर पूरब से सूर्य निकल रहा है। तो आमने सामने में व्यक्ति कहाँ होंगे, जस्ट जहाँ से रोशनी आ रही है वहीं उसी लाइन के सामने। एक व्यक्ति इधर होगा और दूसरा व्यक्ति नीचे होगा, यानी कि आमने सामने देख रहे होंगे। जब आमने सामने देख रहे हैं, मान लीजिए ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो ए की जो परछाई कहाँ पड़ेगी, इसकी जस्ट बीच में पड़ेगी कहीं पे, या यहाँ कहीं भी, इन दोनों के बीच में पड़ेगी। क्योंकि सूर्य इस साइड से निकला है तो रोशनी जाएगी ऐसे ए पर पड़ेगी। ए की रोशनी कहाँ जाएगी, बीच में कहीं। तो ए की परछाई मान लीजिए यहाँ आ गई, किसके सामने है, बी के सामने, क्योंकि बी देख रहा है इस साइड, तो ए की परछाई बी के सामने पड़ेगी। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो आपको सॉल्व करा के देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो सवाल नंबर पहला देखते हैं, जैसा हमारे पेपरों में आता है वैसा सवाल हमने लिखा है आपको। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात, यानी सूर्योदय, सुबह सूर्य होता है, कहाँ से उदय होता है, पूरब से। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात रीता और कविता एक दूसरे से बात कर रहे थे। एक दूसरे से क्या कर रहे थे, बात कर रही थी, तथा उनके चेहरे एक दूसरे के सामने थे। एक दूसरे के चेहरे कैसे थे, एक दूसरे के सामने, फ्रंट। कविता की छाया रीता के एकदम दाईं ओर थी। कहाँ थी, दाईं। जब दाईं और बाईं की बात चले, एकदम दाईं। क्या कहा, कविता की छाया रीता के एकदम दाईं ओर थी। दाईं और बाईं के बात चले तो जो पहला वाला हमने टाइप बताया था उस टाइप से सॉल्व कर देंगे। ग्राफ बनाएंगे। सूर्योदय के समय तो सूर्य कहाँ से निकला है, पूरब से। सूर्य पूरब से निकला है और रीता के एकदम दाईं और बाईं की बात करता है तो क्या करना पड़ता है, 90 डिग्री के कोण पर बनाना पड़ता है। तो दो व्यक्ति कहाँ होंगे, एक तो 90 डिग्री यहाँ होगा, सूर्य यहाँ पे है तो 90 डिग्री यहाँ से, यानी एक व्यक्ति इस साइड देखेगा नीचे की और दूसरा व्यक्ति ऊपर की ओर। आमने सामने देख रहे हैं, आमने सामने। और यहाँ पे बात की रीता के एकदम दाएं, रीता के दाएं। तो रीता को कहाँ रखना पड़ेगा कि उसका दायां हाथ उस साइड पड़े, कहाँ रखना पड़ेगा। रीता को यदि हम नीचे रखते हैं, इस वाली लाइन पर रखते हैं, तो रीता का बायां हाथ आ रहा है इस साइड। इसका मतलब रीता कहाँ होगी, ऊपर। ऊपर से नीचे की ओर देखेगी तभी उसका दायां हाथ इस साइड जाएगा। इस साइड तो देखना नहीं क्योंकि सूर्य यहाँ पर है तो इसकी परछाई उस साइड पड़ेगी।
तो रीता का क्या कहा, रीता के एकदम दाएं, तो रीता का दायां इस साइड आ गया। बचा है कौन, कविता, तो बची है कविता, कविता का बायां इस साइड आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कविता ऊपर की ओर देख रही है तो बायां इस साइड आ जाएगा। अब क्या कहा, कविता का चेहरा किस ओर था, कविता है ऊपर की ओर देख रही है, तो कविता का चेहरा किस साइड है, ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर। कविता का चेहरा कहाँ की ओर है, उत्तर की ओर, आंसर है हमारा। यदि पूछता रीता का चेहरा किस साइड है, रीता, तो रीता देखो नीचे की ओर देख रही है, नीचे क्या होता है, दक्षिण, तो रीता दक्षिण की ओर है और कविता उत्तर की ओर, राइट आंसर है। दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल देखेंगे दूसरा, लिखा है एक सुबह सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय के पश्चात यानी कि सुबह का वक्त, सुबह का वक्त है तो सूर्य कहां से निकलेगा, पूरब से निकलेगा, सूर्य पूरब से निकला। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात गोपाल एक खंबे की ओर मुख करके, गोपाल एक खंबे की ओर मुख करके खड़ा था, खंबे की छाया उसके एकदम दाएं, उसके एकदम दाएं, उसके मतलब गोपाल के दाएं, गोपाल के दाएं, दाएं और बाएं बात करें तो सूर्य से हमें कहाँ 90 डिग्री के कोण पर जाना है, यानी एक व्यक्ति नीचे देख रहा है, एक व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है। और क्या कहा, उसके एकदम दाएं यानी गोपाल के दाएं, तो गोपाल को कहाँ रखें कि उसका दायां हाथ उस साइड पड़े, इस साइड देखना नहीं है क्योंकि सूर्य है इस साइड, सूर्य की छाया उस साइड पड़ेगी दूसरे साइड, तो गोपाल के दाएं यानी गोपाल को ऊपर रखना पड़ेगा, ऐसे सामने देखेगा और दायां हाथ इस साइड आ जाएगा, तो गोपाल कहाँ होगा, ऊपर। गोपाल का कौन सा हाथ आया यहाँ पे, दायां, और बचा है कौन, खंबा, तो खंबे का कौन सा है यहाँ, बायां। पूछा क्या है, तो उसका मुख किस दिशा में था, उसका यानी कि किसका, गोपाल का, गोपाल का मुख किस दिशा में था, नीचे की ओर देख रहा है, गोपाल है, गोपाल नीचे की ओर देख रहा है, यानी कि गोपाल का मुख दक्षिण, दक्षिण की ओर है, जो कि राइट आंसर है। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं, कहा है एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले, सूर्यास्त यानी सूर्य का अस्त हो गया, सूर्यास्त से पहले, शाम का समय है तो शाम के समय सूर्य कहाँ रहता है, सूर्य रहता है पश्चिम में, सुबह के समय सूर्य यहाँ रहता है पूरब में, और शाम के वक्त घूम घूम कर कहाँ आ जाता है, पश्चिम में, शाम के समय कहाँ आता है, पश्चिम में, तो सूर्य कहाँ है, पश्चिम में, क्या पश्चिम लिख देंगे। और कहा एक शाम सूर्यास्त से ठीक पहले गीता और पूजा एक दूसरे के आमने सामने बैठकर, पूजा आमने सामने बैठकर हर सवाल में आएगा क्योंकि एक दूसरे से बात करेंगे आमने सामने बैठकर, पूजा एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बातें कर रही थी। यदि पूजा की छाया गीता के एकदम दाएं पड़ती है, गीता के दाएं, गीता के दाएं, तो गीता को कहाँ रखना पड़ेगा, दाएं बाएं की, पहले तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, ऐसे सूर्य यहाँ पे है तो 90 डिग्री, यानी कि एक व्यक्ति नीचे और दूसरा व्यक्ति ऊपर की ओर। क्या कहा, गीता के दाएं, तो गीता को कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा कि नीचे, कि उसका दायां हाथ इस साइड पड़े, क्योंकि सूर्य इस साइड है तो परछाई उसके विपरीत में, यहाँ इन दोनों की देखना है, दायां और बायां। तो गीता के दाएं, गीता देखो नीचे होगी क्योंकि ऊपर को देखेंगे तो दायां हाथ इस साइड आ जाएगा, तो गीता का दायां, गीता जब नीचे होगी तभी तो दायां हाथ इस साइड जाएगा, और बचा कुचा क्या है, गीता और पूजा, तो पूजा, पूजा का बायां ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि जब वे ऊपर से देख रही है, पूजा ऊपर से देख रही तो उसका बायां हाथ इस साइड आएगा, ठीक है ना। अब क्या कहा सवाल में, तो पूजा का चेहरा किस ओर है, पूजा का चेहरा, पूजा जो है ऊपर वाली कहाँ देख रही है, नीचे की ओर, तो पूजा का चेहरा किस साइड है, दक्षिण की ओर, पूजा का चेहरा है दक्षिण की ओर, जो कि राइट आंसर है। चौथा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4, अभी दायां और बायां पर आधारित सारे प्रश्न आपको बता रहे हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम हैं 30 सवाल होंगे दाएं बाएं वाले और 30 सवाल होंगे आमने सामने वाले, 30 सवालों को लगाएंगे आप, कभी भी सवाल भूलेंगे नहीं। तो चौथा सवाल देखते हैं क्या कह रहा, यदि कोई प्रकाश का स्रोत उत्तर दिशा में हो, यानी कि जो प्रकाश निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, उत्तर दिशा से, सूर्य मान लिया हमने ऐसे, ठीक है, प्रकाश का स्रोत कहाँ से है, उत्तर दिशा से हो,
तो राम और राहुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि राहुल की छाया राम के दाएं, सूर्य जब यहाँ से निकल रहा है और दाएं और बाएं की बात करता है तो 90 डिग्री के कोण पर तुम्हें रखना पड़ेगा, और एक व्यक्ति इस साइड होगा, एक व्यक्ति इस साइड होगा। बात समझ में आई? दाएं और बाएं की बात की तो 90 डिग्री पर एक यहाँ होगा, एक 90 डिग्री पर यहाँ होगा। क्या कहा? यदि कोई प्रकाश का स्रोत उत्तर दिशा में है तो राम और राहुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। यदि राहुल की छाया राम के दाएं, तो राम को कहाँ रखें कि उसका दायां हाथ नीचे आ जाए, या इस साइड या इस साइड, क्योंकि सूर्य ऊपर है तो छाया विपरीत में नीचे बनेगी। तो क्या कहा? राम के दाएं, तो राम का दायां, राम को इधर रखना पड़ेगा। राम, जब राम इस साइड देखेगा यानी कि इस साइड, तभी उसका हाथ इस साइड आएगा, दायां हाथ, तो राम का दायां आएगा। जब राम इस साइड देखेगा तभी उसका हाथ नीचे की ओर दायां आएगा। जब राम इधर है तो फिर दूसरा आ जाएगा राहुल, तो राहुल का नीचे क्या आएगा? बायां। जब दायां यहाँ पे लिख दिया तो बायां इस साइड आ जाएगा। अब क्या कहा? तो राहुल का मुख किस दिशा में? राहुल का पश्चिम की ओर। राहुल का मुख कहाँ है? पश्चिम। राहुल का मुख है पश्चिम की ओर, जो कि राइट आंसर है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 टाइप है, मतलब कि जो आमने सामने वाला था, टाइप नंबर 5 में है आमने सामने वाले। एक सुबह सूर्योदय का समय है, तो सूर्य कहाँ से निकलेगा? सूर्य निकला है पूरब से। सूर्य बना देंगे या लिखेंगे नहीं, सूर्य बना देंगे ऐसे ऐसे ऐसे। आमने सामने की बात कर रहा है। देखो, एक सुबह सूर्योदय के ठीक बाईं अनीता और ज्योति एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। यदि अनीता की छाया ज्योति के ठीक आमने सामने पड़ रही है, जब आमने सामने बात करें तो जहां सूर्य होता है उसी रेखा पर दोनों व्यक्ति आ जाते हैं, यानी एक व्यक्ति इधर होगा और दूसरा व्यक्ति इस साइड। आमने सामने देख रहे हैं, आमने सामने क्या देख रहे हैं? फिर क्या कहा? तो ज्योति का मुख किस दिशा की ओर है? क्या कहा? ज्योति के ठीक आमने सामने, ज्योति के ठीक आमने सामने। तो ज्योति को कहाँ रखना पड़ेगा? ज्योति को यहाँ, ज्योति के ठीक सामने पड़ रहा है। किसका? अनीता का। तो अनीता यहाँ हो जाएगी। क्या कहा? ज्योति के ठीक सामने पड़ती है किसकी छाया? अनीता की छाया। तो दो सूर्य यहाँ पे है, इसकी रोशनी अनीता पर पड़ी, इसकी छाया कहाँ जाएगी? बीच में जाएगी कहीं। तो अनीता की छाया ज्योति के ठीक सामने, ज्योति के ठीक सामने पड़ रही है। फिर क्या कहा? तो ज्योति का मुख किस दिशा की ओर है? ज्योति का मुख कहाँ की ओर है? इस साइड देख रहे हैं, यानी कि पूरब की ओर। ज्योति का है पूरब की ओर। यदि अनीता का कहता तो अनीता इस साइड देख रही है, उस साइड यानी पश्चिम की ओर। बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा था? एक सुबह सूर्योदय के ठीक बाईं, सूर्योदय का समय था, सूर्य पूरब में बना दिया, ठीक है। एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं और होकर बातें कर रही थी। यदि अनीता की छाया, जो अनीता की जो छाया है ज्योति के ठीक सामने पड़ रही थी, कहा था अनीता की छाया ज्योति के ठीक सामने, ज्योति के ठीक सामने पड़ रही थी। तो ज्योति किस दिशा की ओर देख रही है? ज्योति देखो इस साइड देख रही है, यानी पूरब की ओर। तो ज्योति का आंसर पूरब, और अनीता कहाँ की ओर? पश्चिम की ओर। सवाल नंबर 6 देखते हैं।